महाराजगंज जनपद से सटे भारत नेपाल सीमा स्थित सुनौली थाना पुलिस द्वारा प्रतिबंधित दवाओं की एक खेप के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। भारत नेपाल सीमा पर अवैध प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी लगातार की जा रही है। कैदियों की समस्याओं और जेल की सुरक्षा को देखते हुए उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ जेल में पहले स्वास्थ्य एटीएम की शुरुआत की गई और इस स्वास्थ्य एटीएम का उद्घाटन कोल क्षेत्र के विधायक अनिल पाराशर के द्वारा किया गया। पेटीएम के माध्यम से बंदियों को 53 तरह की जांच कारागार के अंदर ही उपलब्ध कराई जाएगी। बहराइच जिले गुलजौली खुर्द गांव निवासी एक महिला को दबंगों ने जमीनी विवाद के चलते पिटाई कर दी और इसके बाद मकान में आग लगा दी। आग की चपेट में आकर गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। दोनों पक्षों में 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली स्थित गजरौला गांव निवासी रामचंद्र मंगलवार सुबह घर से फार्म हाउस पर गए थे, जहां देर शाम वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश की, लेकिन रामचंद्र का कोई भी सुराग नहीं लग पाया। शव जटपुरा नहर के पास खून से लथपथ ग्रामीण को मिला है। कासगंज शहर के कोतवाली क्षेत्र के सहावर गेट इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला का शव उसके घर में फांसी के फंदे पर लटकता मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर में आग का मचा तांडव, जहां लाखों का माल जलकर राख हो गया। टाटमहल में रॉयल गार्डन गेस्ट हाउस के बगल में लगी आग। आपको बता दें कि मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों ने आग देख फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में एक बार फिर घातक होता जा रहा है कोरोना, जहां 24 घंटे में कोरोना के 192 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 842 पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में 56, लखनऊ में 35 और गाजियाबाद में 30 और वाराणसी में कोरोना के 11 मरीज पाए गए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बड़े आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। राहुल गांधी के समर्थन में और लोकतंत्र को बचाने के लिए हिमाचल कांग्रेस में शुक्रवार रात को विशाल मशाल जुलूस निकाला। इस मशाल यात्रा में मुख्यमंत्री सुक्खू सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री भी मौजूद थे। जुलूस वॉक ओवर से राजभवन तक निकाला गया। यात्रा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की अध्यक्षता में की गई। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस 15 से 20 अप्रैल तक जय भारत सत्याग्रह अभियान चलाएगी। अभियान में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं सहित पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति को जरूरी किया गया है। कांग्रेस महासचिव अमित पाल सिंह ने ये जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इससे मरने वालों की संख्या भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। मंडी जिले में 19 वर्षीय युवती की इस संक्रमण से मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मृतका दूसरी अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त है। हरियाणा खरखौदा क्षेत्र के गांव गोपालपुर में आज सुबह एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की दराती से गला काटकर बेटी की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि व्यक्ति अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में सुबह एक कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। आगजनी की वजह से पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया। शोरूम में रखे लाखों के रुपए और कपड़े भी जल गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। संक्रमण के बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली से सटे सभी जिलों में हाई अलर्ट कर दिया गया। प्रशासन को इन जिलों में गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए। इधर 24 घंटे में 407 लोगों में संक्रमण की पुष्टि मिली है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मिनी स्टेडियम का शिलान्यास किया और यह स्टेडियम सहजनवा के भोलाराम मस्कारा इंटर कॉलेज परिसर में 10.43 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और साथ ही सीएम ने यहां अंतर्राष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको के फ्रेंचाइजी प्लांट का भी मुख्य पूजन और शिलान्यास किया। बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने लोगों से ठगी करने वाले अभियुक्त की चल अचल संपत्ति की कुर्की की और अभियुक्त ने संकल्प सिटी और लाइफ लॉन्ग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव कंपनी बनाकर लोगों से ठगी की थी। चंदौली में मंदिर का पिलर बनाने को लेकर दो समुदायों में विवाद हुआ। समुदाय विशेष पर पिलर गिराने व गाली गलौज करने का आरोप लगाया गया है। व्यवस्था के लिए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि एसडीएम सीओ मौके पर पहुंचकर पिलर का काम शुरू करवाया। जालौन में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आ रही है। सगी मां ने अपनी 5 वर्षीय पुत्री को प्रेमी संग मिलकर उसकी हत्या कर दी। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि बीती 4 अप्रैल को मां ने बच्ची के गुम हो जाने की पुलिस के सामने झूठी कहानी रची थी। कानपुर के पनकी में बुजुर्ग पेंशनर के साथ टप्पेबाजी हुई और टप्पेबाजों ने बुजुर्गों को नशीला पदार्थ दिया। जिंदगी और मौत के बीच 2 दिन से अस्पताल में बेहोश पड़ा बुजुर्ग। आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से पेंशन निकालकर बुजुर्ग घर जा रहा था। झांसी में सदन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री भानु वर्मा, गड़ौठा विधायक जवाहर, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम ने विकास कार्यों में चर्चा की और जिला पंचायत सदस्यों ने अपनी समस्याओं को उठाया, जिसमें निर्माण कार्य को लेकर काफी सवाल उठाए गए। इस दौरान करीब 88 करोड़ का बजट पास किया गया। अमेठी के रामगंज कस्बे में सरकारी अस्पताल की भूमि पर हुए कब्जे पर एक बुलडोजर चला है। सरकारी अस्पताल की भूमि पर हुए कब्जे के मामले में जिला प्रशासन व स्थानीय पुलिस सक्रिय हुई। वहीं ताबड़तोड़ कार्रवाई से आरोपियों में हड़कंप मचा। श्रावस्ती में पुलिस और स्वाट टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पिकअप पर लदी बेशकीमती 23 बेटे खैर की लकड़ी बरामद की गई और तस्कर को पुलिस व स्वाट टीम ने धर दबोचा। आपको बता दें कि चोरी से जंगल से लकड़ी काटकर तस्कर लगातार तस्करी का काम कर रहे थे। श्रावस्ती में अज्ञात कारण से लगी भीषण आग। देखते ही देखते 5 घर जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना के बाद काफी देर बाद आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आगजनी में लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आगरा में अज्ञात कारणों से गेहूं के गट्ठरों में भीषण आग लग गई। कटाई के लिए खेत के बीच रखे गेहूं के पुंज रखे हुए थे। अज्ञात कारणों से अनाज में आग लगने से किसान की 5 बीघे की फसल जलकर नष्ट हो गई। आपको बता दें कि सूचना के बाद भी मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। प्रयागराज में उमेश पाल शूटआउट केस में फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। पुलिस की तरफ से इनाम की राशि 2 गुनी कर दी गई है। पुलिस की कई टीमें शाइस्ता परवीन की तलाश में जुटी हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइंस शुरू की है, जारी की है। पॉजिटिव सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए केजीएमयू भेजा जाएगा। सरकारी व निजी अस्पतालों की ओपीडी में पहुंच रहे मरीजों को 24 घंटे में जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के सीएम बनने के बाद कल यानी 9 अप्रैल को एकनाथ शिंदे पहली बार अयोध्या आएंगे और इनके साथ 4,000 शिवसैनिक भी पहुंचेंगे। सीएम के स्वागत के लिए 35 क्विंटल फूलों से रास्ता और स्वागत की तैयारी की गई है। करीब 100 संत
महंत एकनाथ शिंदे को आशीर्वाद देंगे। मेरठ के पूर्वा अहिरान स्थित फर्नीचर शोरूम में देर रात करीब 1:30 बजे आग लग गई। दमकल की टीम ने 3 फायर टेंडर की मदद से करीब 2 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा 8 लाख रुपए का माल जलकर राख हो चुका था। लखनऊ के मानक नगर में बेटे शुभाशीष की ससुराल में समझौता कराने आए गुरुशरण श्रीवास्तव की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बहू निधि और बेटे शुभाशीष का समझौता कराने नोएडा से लखनऊ आए थे और गुरुशरण की पत्नी सुमन श्रीवास्तव का आरोप है कि बहू के भाई सुशील और सुनील ने गुरुशरण श्रीवास्तव की पीट कर हत्या कर दी। हरिद्वार चारधाम यात्रा को शुरू होने से कुछ ही दिन अब शुरू होने में शेष बचे हैं। उत्तराखंड सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए सभी तरह की तैयारियों में जुटी हुई है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े, विपक्ष सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों को नाकाफी बता रही है। नैनीताल हिमालय क्षेत्र में आपदा के दौरान राहत बचाव को लेकर नैनीताल में ट्रेनिंग चल रही है। वहीं भारतीय सेना और क्लॉक ग्लोबल द्वारा चयनित 27 जवानों को क्लाइंबिंग के गुर सिखाए गए। लक्सर लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून के द्वारा लगभग 24 करोड़ की लागत से बनाया गया पुल शोपीस बनकर खड़ा हुआ है। ग्रामीण भी अपनी जान जोखिम में डालकर सोलानी नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। 27 फरवरी 2021 को पुल का निर्माण शुरू किया गया। बागेश्वर जिला स्तर पर सोना बेचने वाले सर्राफा व्यापारियों पर सेल टैक्स विभाग ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि 20 लाख से अधिक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को जीएसटी के दायरे में काम करना आवश्यक है, जिसके आय व्यय की जांच की जा रही है। गोंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पचरन लोहारन पूर्वा गांव में खाना पकाते समय चूल्हे से निकली चिंगारी से छप्पर के घर में अचानक आग लग गई। लपटे उठती देख खाना पका रही बच्ची घर के बाहर शोर मचाते हुए भागी। इस बीच उसकी 3 साल की बहन घर के अंदर ही रह गई। बाराबंकी जनपद के टिकायतनगर क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते घर में आग लगने का आरोप लगाया गया। पीड़ित व्यक्ति ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि प्रधानी चुनाव की रंजिश के चलते पीड़ित व्यक्ति ने प्रधानमंत्री आवास से दिलाए जाने के नाम पर ग्राम प्रधान से 20,000 रुपए घूस मांग रहे थे। सुल्तानपुर जेल में आजीवन सजा काट रहे सूबे के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय पहुंचे। इस दौरान वो एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। दरअसल अमेठी में 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान गायत्री समाजवादी पार्टी के सिंबल चुनाव लड़े थे। आगरा में जूते फैक्ट्री में लगी भीषण आग, जहां केमिकल से भरे ड्रम में ब्लास्ट हुआ। फैक्ट्री में कई लोगों के फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी है। शहीद नगर ज्ञान भारतीय स्कूल स्थित जूते फैक्ट्री का यह मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर की बेटी ने यूपी पीसीएस परीक्षा में 3रा स्थान पाया है। 3रा स्थान पाकर बुलंदशहर का नाम बुलंद किया। 24 वर्षीय नम्रता सिंह ने पहले ही प्रयास में हासिल की ये सफलता। आपको बता दें कि नम्रता सिंह बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी करके ये सफलता हासिल की है। निकाय चुनाव नजदीक देख आचार संहिता लगाने से पहले टेंडर कराने में नियमों को दरकिनार कर अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर देने का मामला सामने आ रहा है। 2 मिनट में नगर पंचायत के अधिशासी ने 5 ठेकेदारों के डॉक्यूमेंट्स चेक कर लगभग 1000 पन्ने का ये डॉक्यूमेंट था। कई ठेकेदारों ने मामले की शिकायत डीएम से की है।
यूपी के जौनपुर से ऐसी खबर सामने आ रही है जिसको सुनकर आपको भी सारे रिश्ते नातों से विश्वास उठ जाएगा। ताजा मामला जौनपुर के जलालपुर से सामने आ रहा है, जहां रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक मामला सामने आया। चचेरे भाई ने मासूम को कार्टून दिखाने के बहाने अपनी हवस का शिकार बनाया। मासूम की हालत बिगड़ने के बाद युवक मौके से फरार हो गया। दिल्ली में हुए आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के मामले में पकड़े गए जगजीत सिंह उर्फ जग्गा को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर में शरण देने वाले और उसको भगाने में सहयोग करने वाले साथियों को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाए जाने से सरकार की आलोचना की है। दून से हरिद्वार जाते समय पूर्व सीएम हरीश रावत ने डोईवाला में जीवनवाला में गन्ने के रस के ठेले पर रुके। विकास नगर के त्यूड़ी में हुए दर्दनाक हादसे पर राज्य में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा है कि आपदा को रोकना हमारे वश की बात नहीं है, लेकिन आपदा के बाद के इंतजाम वो सरकार को करने चाहिए थे। लेकिन त्यूड़ी हादसे के दौरान यदि फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर पहुंचती तो फायर ब्रिगेड के पास घटना के दौरान पर्याप्त पानी उपलब्ध होता तो शायद किसी की जान बच सकती थी। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब सभी पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। सरकारी और निजी अस्पतालों के ओपीडी में आ रहे सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत वाले मरीजों की 24 घंटे में कोरोना जांच कराई जाएगी। बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। कार को अज्ञात वाहन ने सामने से आकर टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में युवक, उसकी पत्नी, 2 बच्चे, भाई और बहन। परिवार मूल रूप से देवरिया का रहने वाला बताया जा रहा है। उत्तराखंड के नैनीताल से कार से ये परिवार जा रहा था, तभी हादसे का शिकार। बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के गांव घुंगरावली में देर रात जंगली जानवर ने 2 बकरियों पर हमला कर दिया। बीते गुरुवार को भी गांव घुंगरावली में एक बकरी को जंगली जानवर खा गया था और दिन ढलते ही जंगली जानवर के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। सीतापुर में अज्ञात कारणों से फल की दुकान में लगी भीषण आग। हजारों का सामान और फल जलकर राख हुआ और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और थाना खैराबाद के पुरानी बाजार का ये मामला बताया जा रहा है। आगरा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में गोलीकांड हो गया। एक ही परिवार के 2 पक्षों में विवाद हुआ। महिला के पेट में गोली लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। अमरोहा के थाना समाधान दिवस पर लेखपालों का हंगामा सामने आया। दारोगा ने व्यवहार से नाराज लेखपाल समाधान से वापस। विवादित समस्या के निस्तारण के लेखपाल को पुलिस ने आदेश दिए हैं। एसडीएम के दिशा निर्देशों को दारोगा ने अनदेखा किया। औरैया में कूड़े के ढेर में गौवंश का जलता शव मिला है, जहां पालिका कर्मियों ने आनन फानन में कूड़े सहित गौवंश को हटाया। गौवंश के जलने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद के द्विवेदी गेस्ट हाउस के पास का ये मामला बताया जा रहा है। अमेठी में युवक युवती ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जहां एक कमरे में बंद होकर चाकू से गला रेता। वहीं आनन फानन में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। बागपत में पुलिस ने 25,000 के नामे बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद की। आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए गए। रामनगरी अयोध्या के साधु संतों ने आप पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के बयान को गलत बताया। रामनगरी अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। भारत देश ही नहीं, पूरे विश्व के लोग सबसे अच्छे प्रधानमंत्री बताते हैं।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल देर शाम परीक्षा परिणाम घोषित किया। अमेठी की 2 बेटियों ने परीक्षा परिणाम में जगह बनाई। अमेठी तहसील के कोतवाली स्थित दत्ता मिश्र पूर्वा निवासी बाकी श्याम त्रिपाठी की पुत्री शांभवी त्रिपाठी का चयन डिप्टी एसपी पद पर हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाए जाने सरकार की आलोचना की गई। दून से हरिद्वार जाते समय पूर्व सीएम हरीश रावत ने लोईवाला के जीवनवाला में गन्ने के रस के ठेले पर खड़े होकर ये बातें कही। संभल सदर कोतवाली इलाके में एक दुकानदार ने दुकान से सामान लेने गई 3 नाबालिग बच्चियों से अश्लील हरकत की। आपको बता दें कि तीनों बच्चियों को दुकानदार ने सामान देने के बहाने अंदर बुलाकर बुरी नीयत से दबोच लिया। एक बच्ची ने दुकानदार के चंगुल से छूटकर घर जाकर आपबीती बताई। औरैया में 2 पक्षों में हुए विवाद के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। हड़कंप मच गया। गांव के ही व्यक्ति पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस की तहरीर दी। इस बात की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मंडी समिति भगवानपुर में बीजेपी नेता मास्टर सत्यपाल सिंह और मंडी समिति के अध्यक्ष राजकुमार कसाना ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और नगर पंचायत भगवानपुर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वरिष्ठ बीजेपी नेता मास्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि नगर पंचायत भगवानपुर पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। कालाढूंगी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब लैंड जिहाद को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। कालाढूंगी में एक कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देहरादून में चक्राता रोड स्थित सहिया में पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। राहगीरों की सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सभी पर्यटकों का सफल रेस्क्यू किया। वाहन सवारों में 3 की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। गोरखपुर में एक बुजुर्ग की बेरहमी से की गई हत्या। शुक्रवार सुबह उसकी लाश खेत में रखे भूसे में दबा दी गई। हत्या की इस वारदात को इस कदर अंजाम दिया गया कि देखने वालों के भी दिल दहल जाए। हत्यारों ने पहले बुजुर्ग का हाथ पैर तोड़ा और फिर उसकी हत्या कर दी। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में मुख्य आरोपी सिंगर समर सिंह गाजियाबाद में छिपा था। यहां नंदग्राम थाना क्षेत्र स्थित चाम्स कैंसर सोसाइटी के फ्लैट नंबर S1304 में पनाह लिए था। कहा जा रहा है कि ये फ्लैट वाराणसी के किसी व्यक्ति का है। बरेली जेल में उमेश पाल मर्डर केस के शूटर्स से हुई मुलाकात मामले में सुनवाई होनी थी। इससे पहले अतीक के भाई अशरफ की तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर्स ने चेकअप करने के बाद बताया कि उनका ब्लड प्रेशर लो हुआ। उनका इलाज करवाया जा रहा है। एसएसपी बरेली प्रभाकर चौधरी ने जिले में अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जिले के शहर और देहात थानों में तैनात 64 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। वहीं एक दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इन पुलिसकर्मियों की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। बिजनौर के अफजलगढ़ में बीआरसी मानियावाला पर शिक्षक उन्नयन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय विधायक कुमार सुशांत सिंह व बीएसए बिजनौर जयकरण यादव ने फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आईपीएल 2023 सीजन के 10वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मैच खेलने जा रहा है। मैच 7 अप्रैल को लखनऊ के कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में होगा। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम की पिच पर एलएसजी ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से हराया था और सनराइजर्स हैदराबाद इसी पिच पर लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना करने वाली है। कानपुर जिला जज के खिलाफ विरोध में उतरे कानपुर बार व लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी हाईकोर्ट में पेश हुए। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति
प्रीतिंकर दिवाकर की अध्यक्षता में 7 जजों की पीठ ने मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार तक का समय दिया और हड़ताल खत्म करने के आदेश दिए। लखीमपुर खीरी में नोडल अधिकारी अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश आईएएस श्री शाचंद्र वर्मा ने अपने जनपद भ्रमण के दूसरे दिन अपर निदेशक डॉक्टर पीएन सिंह के साथ ब्लॉक फूलबेहड़ पलिया के विभिन्न गौ आश्रय स्थलों का स्थलीय भ्रमण कर व्यवस्थाओं की पड़ताल की। औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र के गांव मिश्रीपुर में शराब पीकर आया एक युवक अपने पारिवारिक चाचा के साथ गाली गलौज करने लगा। इसका विरोध करने पर ईंट से चाचा के सिर पर कई प्रहार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार के अन्य लोगों के आने पर युवक भाग खड़ा हुआ। बस्ती के कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन तैयारियों के डीएम प्रियंका निरंजन ने समीक्षा की और अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता, कर्तव्यनिष्ठा, पारदर्शिता, शुचिता, समयबद्धता के पंचसूत्र का पालन का निर्देश दिया। समय से सभी कार्य पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को आगाह। आगरा में फिरोजाबाद हाईवे पर मंडी समिति के पास यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। पलटते ही चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। बस में फंसे यात्रियों को शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। घायलों को पुलिस ने पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया। करीब 1 दर्जन लोगों को चोटें आई। बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत करनई नई बस्ती के पास मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई के पश्चात परीक्षण के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। श्रावस्ती में निराश्रित गौवंश को संरक्षित किए जाने के उद्देश्य से जिले के कई जगहों पर गौशालाओं का निर्माण कराया गया, जहां पर गौवंश को रखा जा रहा है और उनकी देखभाल भी की जा रही है। बावजूद इसके अब भी काफी संख्या में गौवंश इधर उधर घूमते नजर आते हैं। फर्रुखाबाद के कस्बा कायमगंज में हनुमान जी के जन्मोत्सव पर विशेष धूम नजर आ रही है। हनुमान जन्मोत्सव पर कायमगंज श्रद्धालुओं द्वारा विशाल एवं भव्य हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई। झांसी में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। ससुराल में उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष ने हंगामा कर दिया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाम तक शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। अमेठी में सातनपुरवा गांव में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। आग लगने से करीब 25 बीघा से अधिक फसल जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत से ग्रामीणों ने आग बुझाई। आपको बता दें कि सूचना के बाद भी नहीं पहुंचा कोई भी दमकल विभाग मौके पर।